ध्यान भटकाने से पहले यानी गलती करने से पहले एक्सक्यूज मी और गलती करने के बाद सॉरी बोला जाता है। अच्छा, एक और बात, इसका एक और मीनिंग होता है। सॉरी का मतलब दुख, जैसे बोलते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है यार ना। एक तो हिंदी मीनिंग ये हुआ कि माफ करना, जैसे मैंने गलती कर दिया माफ कीजिएगा। जैसे आपको मोबाइल लेकर के आ रहे थे, मैंने आपका मोबाइल गिराकर तोड़ दिया, तो गलती हो गई हमसे, तो आप उस वक्त क्या बोलेंगे? मैं उस वक्त क्या बोलूंगा? तो सॉरी बोलूंगा कि सॉरी भाई, तोड़ने का इरादा नहीं था आपका फोन, लेकिन टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन तो मैं जब गलती कर दिया तो सॉरी बोला। लेकिन अब जैसे सपोज दैट कि मुझे आप ही को मारने का मन होता तो पहले क्या बोलता है? एक्सक्यूज मी, और जोर से इधर मुक्का लगाता ना। तो सॉरी गलती करने से पहले, गलती करने से पहले एक्सक्यूज मी और गलती करने के बाद सॉरी बोला जाता है। एक और यूज मैंने इसका बताया कि पहला तो हुआ कि माफ करना, जैसे मैंने गलती कर दिया माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे। लेकिन दूसरा इसका जो होता है यूज, इसका दुख भी होता है। जैसे हम लोग बोलते क्या है कि सॉरी भाई पे, जैसे आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। जैसे सपोज दैट कि डॉक्टर वगैरह को आप लोग सुने होंगे, जैसे अपना ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं वे लोग, और कभी कभी होता क्या है कि वो बोलते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, ही इज नो मोर नाउ ना, कि मुझे भी बहुत दुख है कि उसे हम लोग बचा नहीं पाए। तो एक हुआ कि माफ करना, गलती हो गई, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? सॉरी। कभी कभी हम लोग स्टेटस वगैरह में भी लिख देते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है ना। जैसे कुछ और भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई इंसिडेंट को हम लोग जब अफसोस करते हैं तो उस समय बोलते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। तो पहला हुआ कि माफ करना, और दूसरा क्या हो गया? दुख। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। पहला गलती करने से पहले एक्सक्यूज मी, और गलती करने से पहले एक्सक्यूज मी, और गलती करने के बाद सॉरी का यूज करेंगे। तो आज के बाद आप भी अगर कुछ कहीं गलती करना होगा, गलती करने से पहले आप क्या यूज करेंगे? एक्सक्यूज मी, और गलती कर देंगे उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? सॉरी। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।